चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू। 0 और 90 का मैंने हाथ बता दिया था, 30, 60 और 45 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे 60 डिग्री का वैल्यू। तो हम स्टूडेंट पहले ही बताए थे, कोई भी ट्रायंगल लेंगे तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर ही हम लोग फिर इसको प्रूव करेंगे। इस 30 और 60 वैल्यू के लिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों लिया, आपके मन में सवाल हो रहा है। इसलिए लिया क्योंकि इसका जो सभी एंगल जो होंगे 60 डिग्री होंगे। अब मुझे निकालना है 60 का वैल्यू और 30 का। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सभी साइड 2A है। ठीक है, तो 2A है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की और प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी 9th में कि कभी भी अगर हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पे, तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है और खुद एंगल भी बाइसेक्ट होते हैं। अगर AD परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, AD परपेंडिकुलर टू BC, तो परपेंडिकुलर जब भी होगा तो BD इक्वल टू DC होगा। BD इक्वल टू DC यानी कि परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करता है BC को। तो बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर भाग में बांटना। दो बराबर भाग में बांटना का मतलब कि इसको BD इक्वल टू DC होगा। जब BD इक्वल टू DC होगा तो ये एंगल भी आपस में बढ़ जाएगा, यानी कि BAD इक्वल टू CAD, यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल। और टोटल एंगल कितना था 60 डिग्री, इसलिए ये 30 और ये भी यहाँ से यहाँ तक भी 30 होंगे। चलिए अब आ जाते हैं, जब भी ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि ABD ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा जहाँ पे 90 डिग्री डी पे है। तो चलिए इन राइट एंगल ABD में बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं जानता हूँ, बाय पाइथागोरस से जो आगे पढ़ेंगे ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 6 से ही। तो AD इक्वल टू क्या होगा ये पता है, ये भी मान लीजिए बाइसेक्ट होगा तो यहाँ 2A है, बाइसेक्ट होगा तो A हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो A एंगल मान लिए है। तो हमको AD का वैल्यू निकालना है। AD का वैल्यू जब निकालते हैं तो पाइथागोरस हमसे क्या बताता है, AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, यानी कि अगर हम AB हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री का अपोजिट साइड से, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और BD का वैल्यू दिया हुआ है A। इसको मैंने वैल्यू को माइनस किया तो √3A आ गया, यानी कि ये हो गया √3A। अब हम निकालते हैं sin 30 का वैल्यू। sin 30 यहाँ पे 30 डिग्री ये एंगल ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये एंगल ले रहे हैं। इस एंगल के लिए हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, BD हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB होगा हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट ट्रायंगल ABD में sin 30 इक्वल टू BD बाय AB। तो BD है आपका 2A और BD है आपका A और AB है आपका 2A, यहाँ पे 2A ये कट जाएंगे 1/2, sin 30 के वैल्यू 1/2 आ रहा है। अब फिर चलते हैं cos 30 के लिए। ठीक है, इस एंगल में फिर cos 30 अगर लेते हैं, ये cos 30 ये हो जाएगा 30, इसके लिए बेस जो हो जाएगा आपका AD हो जाएगा बेस, क्योंकि एंगल जो मैंने बताया था कि जब भी मुझे बेस का पता करना है तो जो एंगल ले रहे हैं वहां से 90 डिग्री तक जो लाइन जाएगी वो होगा बेस। यहाँ ये एंगल 30 ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा AD हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो cos 30 इक्वल टू AD बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि AB। AD यहाँ पे था √3A और हाइपोटेन्यूज है 2A, A कट गया, अब जाएगा √3/2, ये हो जाएगा cos 30 का वैल्यू। ठीक है, अब आता है tan 30 का वैल्यू। चलिए tan 30 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू क्या होगा P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर 30 के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यानी कि A/√3A। ये हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि परपेंडिकुलर, अब बेस हो जाएगा ये √3A। चलिए इसको पहले लिख देते इसी करके, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब परपेंडिकुलर बाय A बाय फिर बोलते हैं BD बाय AD। BD कितना है A
√3a कैंसिल इक्वल टू 1/√3। टेन थर्टी का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कैसे ये निकलता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए इसके बाद 60 डिग्री का भी वैल्यू आपको निकाल के मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा, इसको 2 बार रिमाइंडर के वीडियो देखिएगा तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10 के लिए बहुत जरूरी है इसको समझना। आगे मैं फिर बताऊंगा कैसे इसका टेबल बनाया जाता है, कैसे याद किया जाता है। पहले समझ लीजिए ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, बहुत जरूरी है। ओके, मिटाया। यहाँ तक तो मैं निकाला सीखा कि ए बी इक्वल टू पता ही है इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, sin 60 डिग्री ये एंगल ले रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी और बेस हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि AD बाय BD। AD कितना है, √3a बाय सॉरी AD बाय sin 60 डिग्री को AD बाय AB होगा। सॉरी, हाइपोटेन्यूज होता है, बीएस लिख दिया ना, मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए AD बाय AB होगा। AD कितना है, √3a और AB है 2a, ये कट जाएंगे तो √3/2, ये हो जाएगा sin 60 का वैल्यू। ठीक है, sin 60 का वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं cos 60 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। cos 60 इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका a यानी कि BD और बाय AB। BD है आपका a और AB है आपका 2a, ये और ये कैंसिल होगा 1/2 1/2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 10 60 का वैल्यू निकालेंगे ये रेक्टेंगल में, तो 10 60 का वैल्यू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AB बाय BD। ठीक है, AD बाय BD, AD कितना है, √3a बाय a, ये कट गया और √3। चलिए ये आपका साइन और बाधा की जो भी है कॉट कॉसेक सेक को आप निकाल लीजिएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है तो 1/2 है, 2 हो जाएगा 2 वो तो आप समझते हैं, रेसिप्रोकल है सबका। और बाधा के 3 का आप निकाल लीजिएगा, मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे चलेंगे हम लोग 45 डिग्री का एंगल के बारे में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।